पहली बड़ी महामारी जो आई थी वो 1968 का हांगकांग में आई थी। ऑस्ट्रेलिया में 2025 यानी कि इसी साल सर्दियों में, मतलब जो आने वाली सर्दियां हैं उसमें गंभीर फ्लू होने के चांसेस भी हैं। इसमें 3 प्रमुख वायरस शामिल है, H3N2, H1N1 और इन्फ्लुएंजा बी। हम सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो एक मौत की तरह हम सब के ऊपर मंडरा रहा है। क्या ये इस इन्फ्लुएंजा से जो मौत हो रही है वो सही में मौत हो रही है? आइए इसका सच जानते हैं कि क्या ये जो वायरस फैल रहा है ये मौत को निमंत्रण दे रहा है। आइए बात करते हैं इस पे। सबसे पहले जानते हैं ये वायरस है क्या। H3N2 जो वायरस है वो है इन्फ्लुएंजा ए का सबटाइप, यानी कि हेमोग्लोबिन और न्यूरोमोनिडेज का एक सबटाइप। मौसमी फ्लू और कभी कभी जो गंभीर संक्रमण का जो एक असर होता है उसमें ज्यादा फैलते हैं। उसके मार्क ही तेजी से म्यूटेट होते हैं और इम्यूनिटी और वैक्सीन हर साल बदलती है, यानी कि जो इसकी इम्यूनिटी है और जो इसका जो वैक्सीन है वो हर साल चेंज होता है। और ये कोई इस बार की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है और एक तरीके से वायरस बन गया है। जैसे हमारे देश में कोरोना के मरीज आज भी पाए जाते हैं, वैसे इन्फ्लुएंजा ए के मरीज भी आज पाए जाते हैं, यानी कि H3N2 ए के मरीज भी आज पाए जाते हैं और इससे मौत का खतरा कुछ ज्यादा ही है। पहली बड़ी महामारी जो आई थी वो 1968 का हांगकांग में आई थी फ्लू के कारण, और यही मात्र 1 साल के अंतराल में लाखों मौतें हुई थी इससे। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे वो सिर्फ बच्चे थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चे और बुजुर्गों की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है हमें। और सबसे ज्यादा देखें तो पक्षियों और इंसानों को इस इन्फ्लुएंजा वायरस का जो मिश्रण है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो WHO की एक डेटा के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों और पर्यटन में WHO ने इस चीज की रिसर्च करी, इस चीज पे एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाई और इसमें पता चला कि अमेरिका की जो CDC रिपोर्ट है उसने सीजन में बच्चों की मौतें ज्यादा बढ़ाई, यानी कि अमेरिका की जो CDC रिपोर्ट है उसके हिसाब से बच्चों की और बुजुर्गों की मौतें ज्यादा हुई है। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 2025 यानी कि इसी साल सर्दियों में, मतलब जो आने वाली सर्दियां हैं उसमें गंभीर फ्लू होने के चांसेस भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सीजन जो है काफी ज्यादा ठंड में काफी ज्यादा वायरस एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी वीक हो जाती है ठंड की वजह से। ऐसे में देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 2025 में अस्पताल में इन्फ्लुएंजा को लेकर के बहुत ज्यादा मरीज आने वाले हैं और इस वायरस को लेकर खतरा अभी भी थमा नहीं है, अभी भी मंडरा रहा है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 2024-25 के फ्लू सीजन का डेटा दिखा रहा है। इसमें 3 प्रमुख वायरस शामिल है, H3N2, H1N1 और इन्फ्लुएंजा बी। बात करते हैं ये जो पीला हिस्सा है ये है H3N2। आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये सबसे ज्यादा है। ऐसे में मैं बता दूं कि H3N2 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, सबसे ऊंचाई तक, यानी सीजन में सबसे ज्यादा केस H3N2 के ही रहे। वही अगर बात करें नीले हिस्से की तो ये जो हिस्सा है ये H1N1 को दर्शाता है। इसके केस H3N2 से कम रहे लेकिन फिर भी ये दूसरी सबसे बड़ी वेव रही। और सबसे लास्ट ये ग्रे जो पार्ट है ये है छोटा, लेकिन ये जो है ये इन्फ्लुएंजा बी है। इससे केसेस भले कम मिले, वायरस कम रहा, लेकिन ये ज्यादातर नीचे दिखाई देता है। ये जो डेटा मैंने बताया इस तरह से साफ है कि 2024-25 के जो फ्लू सीजन में H3N2 सबसे हावी रहा, उसके बाद H1N1 और इन्फ्लुएंजा बी रहा। तो हमें H3N2 वायरस से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स जानते हैं कि H3N2 जो वायरस है उसके सिम्टम्स आखिर है क्या। तो H3N2 के समान लक्षण वही हैं जो फ्लू में होते हैं, तेज बुखार होना, खांसी होना, गले में खराश, शरीर दर्द, थकान होना, या बच्चों में अगर बच्चों की बात करी जाए तो उल्टी, दस्त, ये सब चीजें शामिल है। गंभीर मामलों में निमोनिया और अस्पताल में भर्ती की जरूरत भी पड़ सकती है। बता दें बुजुर्ग और छोटे बच्चे जो हैं पहले से रोगी लोग ज्यादा जोखिम में। NHS CDS यानी कि स्ट्राइक क्लिनिकल नोट्स के हिसाब से, अगर उनकी रिपोर्ट के हिसाब से बात करी जाए तो जो गंभीर मामले हैं उसमें निमोनिया अस्पताल में भर्ती होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। अब इसके इलाज और बचाव की बात करते हैं। तो यानी कि हर साल का फ्लू टीका जरूरी है, क्योंकि ये जो वेव है ये हर साल आती है, तो इसलिए इसका टीका हर साल लगाना जरूरी है, खासकर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों में। इसके बाद गंभीर मामले, अगर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए वो लगातार वही बने हुए हैं, आप डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वही सिम्टम्स बने हुए हैं, एंटीवायरल दवाएं खाएं जैसे कि ओसेल्टामिविर। लेकिन ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपनी जांच जरूर कराएं।
इसके बाद साफ सफाई, हाथ धोना, मास्क, भीड़ से बचना, इन सब चीजों का खासकर ध्यान रखें कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आइसोलेट हो जाएं, आराम से रेस्ट करें, अपने आपको प्रॉपर डाइट में लेकर के आए। और अगर लक्षण बहुत ज्यादा सीवियर आपको लग रहे हैं तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। हम सब देख रहे हैं कि आजकल H3N2 वायरस जो इन्फ्लुएंजा है उसके मरीज हर अस्पताल में कम से कम 20 से 25 मरीज हर डॉक्टर के पास तो मिल ही जाते। हम लोग बहुत ही ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। बुखार में खांसी जुकाम हो रहा है तो हम ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट हम देख नहीं रहे हैं कि ये वायरस कहीं ना कहीं हमारे शरीर को खोखला कर रहा है और इसी से मौतों का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। और उससे बात करते हैं कि ICMR रिपोर्ट के हिसाब से जुलाई और अगस्त के जो मामले हैं उनमें तेजी से वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले के 2-3 महीने को डेटा के हिसाब से देखा जाए उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दिल्ली NCR की रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रभावित केस जो आए हैं वो दिल्ली NCR में आए हैं। इसके साथ ही ज्यादातर परिवारों में जो लक्षण है, अस्पतालों में भर्ती बढ़ना शुरू हो गई। ये कोई महामारी नहीं है, मैं कह रही हूँ कि ये कोई महामारी नहीं बल्कि मौसमों की वृद्धि है, पर निगरानी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अवेयर रहेंगे, अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम फिर लड़ सकते हैं इससे और अच्छे से इससे बचा जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें, क्योंकि ये फ्लू है, कहीं ना कहीं ये संक्रमण है और ये फैल रहा है। अब मैं बताती हूँ 2025 के सही आंकड़ों के बारे में कि एक्चुअल में इन जो H3N2 इन्फ्लुएंजा है उसके क्या केसेस मिले हैं। अगर मैं जुलाई वीक की बात करूं तो 2025 जुलाई वीक 28 में 10 से 15 मामले मिले। जुलाई के अंत तक आते आते वीक 31 में ये हो गया 20 to 30 मामले। आप देख रहे हैं कैसे दुगना बढ़ोतरी हुई। उसके बाद यहाँ पे आप अगस्त में आते हैं, नेक्स्ट मंथ अगस्त में आते हैं तो 40 से 50 मामले हो गए और वही जम करके सितंबर में हो गया 71 मामले दर्ज। यानी कि आप देख सकते हैं H3N2 का जो एक केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली NCR में ज्यादातर केसेस देखे गए हैं और इससे बचाव के लिए हमें बस कुछ टिप्स अपनाने हैं और वो टिप्स मैं आपको आने वाली साइड में बताती हूँ। तो इस पे हमारी सरकार की भी एडवाइजरी जारी हुई थी। तो यहाँ पे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य जो इनके सचिव हैं उनको अलर्ट रखा गया था। हॉस्पिटल्स में मेडिकल किट फैसिलिटीज, बेड फैसिलिटीज और हर चीज की जो एक सुविधा है वो प्रोवाइड कराई गई थी। इसके बाद ही सभी राज्यों को H1N1, H3N2 और एक और वायरस है एंडेनो वायरस के बारे में नए मामले जो है वो केंद्र को रिपोर्ट करना होगा। मतलब कि अगर कोई भी नया मामला आ रहा है तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट कराना होगा हमें सरकार के एक डेटा है। तो मुख्य बात है कि H3N2 अब भी एक गंभीर मौसमी फ्लू का सब टाइप है। इसे हम बिल्कुल आसानी या बिल्कुल भी लाइट ना लें। ये बहुत खतरनाक है और ये हमारी मौतें ले सकता है अगर हम जागरूक नहीं हुए तो। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया प्रशांत मामले, मतलब कि फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनमें ये मामले बहुत बड़े हैं। वहीं से ये चीजें आई हैं हमारे भारत में और वहीं से ये चीजें बढ़ रही हैं। इसके बाद भारत में अगर देखा 2025 में इस साल तेजी बढ़ोतरी हुई है इन केसेस में। दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं। लेकिन इससे बचा कैसे जाए, हमें स्वच्छता पे अपना मतलब जोर देना ही। टीका जो है यानी कि इंजेक्शन जो है वो हमें टाइमली लगाना है हर साल, स्पेशली बच्चों बुजुर्गों को भी। लेकिन अगर मैं आप बच्चों बुजुर्गों हाईलाइट करूँ इसका मतलब ये नहीं कि हमारी एज के जो मतलब लोग हैं जो 30 से लेकर के 50 तक की एज के लोग हैं वो बिल्कुल ही एक रिलैक्स हो जाए, नहीं, वो भी अपनी सावधानी बरतें। अगर उनको सिम्टम्स लग रहे हैं फीवर के तो वो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। इसके साथ ही समय पर इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस वायरस से बचिए। इस वायरस को अगर आप देख रहे हैं आपके आसपास कोई है ऐसा, उसे तुरंत सलाह दीजिए, उसे कंसल्ट कराइए और इस वायरस से मुक्त हो जाइए।